कुंद्रापाड़ा में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मार दिया गया है, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। कुंद्रापाड़ा में रविवार को दो गुटों के बीच संग्राम हो गया, मारपीट हो गई और मारपीट छोटी मोटी नहीं थी। मारपीट में ईंट पत्थर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया था और काफी बड़ा ये झगड़ा था। एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसका नाम लेखराम बताया जा रहा है, लेखराम कोठारी। उनके परिजन यहाँ पर है। रात में क्या कुछ हुआ, उनके दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं। रात में कितने बजे की घटना है और आप खाना वाना खा रहे होंगे शाम का? नहीं खाए रहना मन वो 10 बजे करीब घटना चालू हो गई इससे। क्या हुआ? हाँ, वो 10 बजे करीब ना वो लड़कल मार के ना वो जैस खान के पास बिछा दे रही है। तो पोतला हाँ, तब वो बाहर के दूसरे आदमी पड़ोसी है ना, तेन फोन से बात करी। तब फोन में वो बोलते है लड़की एक जन बात करी तेन हाँ वो कौन लड़का है, तेन काला काला हवे जैस खान के पास में पड़ा है। अब खत्म हो गए है का जियत है पता नहीं, कि बाद में सुने तो खत्म हो गए। लेखराम को उठा के मरचुरी में डाल दिया है, ऐसे सुना हो। के जना आई तो कैसे पता लगी? वो है कम से कम 60 आदमी रही नहीं पारा के। कैसे पता चला? मोला फोन से दूसरे आदमी फोन से बात करी से तो वो पता चली से मारपीट चलत है। इसे ये साथ में वो लड़का बिल में चोट लगा है, रोशन कोठारी, वो भी भर्ती है अभी वहाँ संख्या 4 में भर्ती है। दोनों मेरा नाती भी भर्ती है, मेरा लड़का भी भर्ती, बाकी काका भतीजा वही भर्ती हैं। जो लोग आए थे वो लोग क्या क्या पकड़े थे? वो धरे रही तलवार धरे रही से, तबल धरे रही है, हंसिया धरे रही से, लाठी धरे रही है। बड़े बड़े तो तलवारें धरे रही, कम से कम उतके आदमी के हाथ में औजार रही से। एनी टाइम 10-12 जन के हाथ में लाठी रही, बाकी सबके हाथ में तलवार और तबल और फरसा ए मन ज्यादा रही से पूरे आदमी के। तो मैं सियान आदमी देखे दूसरा जगह ला तो मैं वहाँ झूठ में नहीं जा सके। अब जा करके अगर करते तो मोरो जान भी जाती छे ना, भीड़ ला देखे तो ओकर कारण डर में मैं नहीं गए। तो रातों रात भगा गए, मैं दूसर जगह चले गए। वो पूरा लाइन के लेके मैं जानता मैं, हाँ सब ला पहचानता हूँ, घरों घर वो सबके याद हवे। एमा एटूरा मन हवे, चंद्रू है आए से चंद्रू को कर भाई जे ओ हवे और छे एकर पारा मेहतरू पारा 5-7 जन ओमन है। पूरा लाला वाला मन, लाला बीजू सफे जन भाई ओमन, 5 भाई ओमन रहीन और 3 जन ओमन रहीन हवे। जो लड़का मन वो एक परिवार के 8 जन और 4 जन ए मेरे के मंदरू परिवार के 4 जने मन रहीन है। पूरे सब ले जाना था भाग गए। और ओ मेरन मोर घर के जैसे घर के पीछू में पानी भरेल जाता तेन मेरन पूरा चेलक परिवार वो मेरन पूरा रहते। ओ ओकर बेटा मन कम से कम 5 नाती नोतरा करके 10 जन ओमन हवे पूरा। नहीं मैं 60 लोग से ज्यादा। हाँ पूरा 60 लोग के ज्यादा रही हवे। क्या लग रहा है पूरा प्लान के साथ आए थे कि मारना प्लान के साथ इसको मर्डर करबो, इन लोग को नहीं छोड़ेंगे चारों को ऐसे करके ना। उनकर पहले का प्लान रही से वो कल जो है प्लांट बना रही से दुर्गा मंदिर करा बैठे। मैं गली में घूमत रही कल 10 बजे करीब, तो मोला देख करके नहीं वो मैंने मुंह बंद करके रात रही। फिर मैं पीछे जात रही से लहुट के जात रही ना, तो फिर चालू होत रही से आज छोड़बे नहीं कर, मारबो पीटबो ऐसे गई लड़ाई झगड़ा हो रही। हाँ पहली और लड़ाई झगड़ा हो रही तो वो है शांत हो गई से। पहली 2 दिन के पहले दूसरा का आदमी बातचीत में वही मैंने होती घूम के चाय पानी पिए गे रही नहीं, नदी जाते हूँ मैं चाय पिए, दारू वारू कुछ नहीं है, नशाबाजी वाले मनो है, सिर्फ चाय पी और घर में आई। ता वो मन होती लात रही तो वो लड़का हाँ वो दैया मैया जैसने पाती तैसने गाली गुप्तार करत रही से। तो ये मन कहते थे काबर गाली गुप्तार करते भाई, हम तोर का भी गाड़े हनार चाहे बाल बच्चा वाले तहु कमा खा, हम मन 2 पैसा कमाथन खातन, कोई हंसी आत है का इसके। तब वो मुँह कहाँ गाली गुप्तार करी, तब ये मन 2-4 झापड़ मार दी। साले बरजत हन तो नहीं मानत, ऐसे टाइप के हरकत हो है। वो पुलिस वाले है ओती 4 जन ले और एतिक लेखराम ले गई तो दोनों पार्टी जमानत में छोड़ी से रात में। अभी कम से कम 8-10 जन हो ही बैठा रहे थे, 8 जन हवे। आपके घर के भी लड़का बैठा रहे? हाँ मोर लड़का भर्ती हवे अभी। हाँ बहन है उनकी लेखराम जी की जी। कब पता चला आपको? मेरे को आज सुबह पता चला है मैम। क्या पता? मेरे को पता चला कि मेरे भाई को ना किसी ने मार कर ऐसा कुछ कांड कर दिए हैं
तो मैं बाहर में रहती हूँ, मेरे को पता चला है तो मैं आई हूँ। बाकी आपके भाई लोग कैसे हैं? मैम मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अभी आई हूँ, मेरे भाई की लाश देखना चाह रही हूँ मैम, मेरे भाई देखना चाह रही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हूँ। ये मेरा कुछ भाई है पटके हैं मैम, मेरा सर। बड़ा भाई है, इसको तलवार से अलग मार के निकाल दिया मैम इसके। जो तस्वीरें हैं वो चूरा हो चुका है। मैं दूर से दिखाने की कोशिश करूंगी, फिर भी हम इसे ब्लर करके कोशिश करेंगे दिखाने का। देखो, जब मारपीट हुआ उस समय मैं घर में ही था अपने। 9 बजे के बात है बोलते हैं, और मेरे को 10 बजे के आसपास पता चला कि भैया 2 गुट में लड़ाई हो गया है। और दोनों गुट में इतना लड़ाई हुआ है कि जो एक पक्ष है लेखराम कोठारी, उनका मृत्यु हो चुका है। तो फिर बस मेरे को दूसरा पक्ष कौन है? इससे ज्यादा दुश्मनी की इनकी लेकराम की? दूसरा पक्ष ऐसा है कि उसी के आसपास रहने वाले लोग हैं जो ये घटना को अंजाम दिए हैं। जो इनका भाई है अक्षय कोठारी जी, वो एफआईआर में सभी लोगों को जानते पहचानते हैं, वो सभी लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करवाए हैं। कल आपको जब पता चला, आप घटना स्थल पे पहुंचे जहाँ घटना हुआ, वहाँ देखा मैं वहाँ पे 10 बजे के आसपास जाके, तो ये लेकराम अपने घर के सामने पड़ा हुआ था। जैसे कि फोटो में आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका सिर जो है काफी मतलब हथियार से मारा है, पत्थर से उसको कुचला गया है। तो इस तरीके का जो फोटो है, आप फोटो में नहीं देख पा रहे हैं, हम सामने भी नहीं देख पाए, इसीलिए हम वहाँ से जल्दी से आ गए। क्योंकि जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो फोटो में नहीं देख सकते आप, तो सामने रह के क्या देखेंगे मैम। उस वक्त जो दूसरा पक्ष है उसके कुछ लोग थे कि भाग चुके थे जब आप गए? हाँ, सभी लोग भाग चुके थे, केवल पुलिस वाले थे वहाँ आसपास पूरे चारों तरफ घेर के खड़े और हुए भी थे। लोगों को चोट आई क्या और इसमें 3 लोगों को चोट आया है। आपके पक्ष में? आपके हाँ, ये है लेखराम जी का जो चाचा है, एक चाचा जी को उसका चोट आया है, उसका यहाँ पे चोट आया है शकल में, वो अभी शंकराचार्य हॉस्पिटल में है। और दूसरा गोपा कोठारी नाम का इसका भाई है, उसको भी चोट आया है, उसका यहाँ पे सिर में चोट आया है मैम, काफी गंभीर है। और वो अभी शंकराचार्य में है, अगर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसके साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कारण क्या लग रहा है? इतनी बड़ी घटना दुर्ग शहर में घट गई, क्या मानते कारण? देखिए मैम, कारण क्या है, ये आपस की जो है ना छोटी छोटी बातों को लेके, वही है, आपस की छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई हो गया है। सुमित भारती। इस पूरे मामले में आपने तस्वीर हम आपको उनकी दिखाएंगे, नॉर्मल तस्वीर, क्योंकि जो घटना के बाद की जो तस्वीर है वो दिखाना मुमकिन नहीं है। उनका सिर पूरी तरीके से कुचला जा चुका है, सिर के अंदर के जो हिस्से हैं वो बाहर आ चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और इस खूनी संघर्ष में जो 2 गुटों के बीच हुआ था रविवार रात कुंद्रापारा दुर्ग में, उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें से कुछ फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या पक्ष आता है, क्या वर्जन आता है, ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहां कल जो है 2 पक्षों के बीच, 2 गुटों के बीच खूनी संग्राम हुआ। ये घटना स्थल है, आप देख सकते हैं खून के छींटे अभी भी है और कुछ जो है मृतक के शरीर के कुछ टुकड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। दूसरी ओर जो है घर को मैं दिखा देती हूँ आपको। ये घर की हालत देखिए, घर में कांच टूट चुके हैं। 50 से 60 लोग आए थे, ऐसा परिजन बता रहे थे। दोनों खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है 2 कैमरे लगे हुए हैं और ये कांच जब टूटे हुए, इससे देखकर आप समझ सकते हैं कि घर पर पथराव किया गया होगा, बड़े-बड़े पत्थर फेंक के मारे गए होंगे, जिसके वजह से ये दोनों कांच टूटे होंगे। और वहीं ये आप टूटे हुए ईंट देख सकते हैं, ईंट टूटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन ईंटों का प्रयोग हो सकता है इस घर पर फेंका गया होगा, ईंटों को उठा के, जिससे कांच टूटे हैं। ऊपर का कैमरा देख सकते हैं आप, ऊपर जो कैमरा है वो लटका हुआ है, तो घर वाले बता रहे थे कि कैमरा भी टूट गया है। घटना रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है कि जो कुछ भी कल यहाँ पर हुआ क्या वो रिकॉर्ड हुआ है। और खिड़की से आप ये चीज देखिए, खिड़की भी खुली हुई है और कुछ वहां पर दिख रहा है। जो लोग थे वो कई तरीके के हथियार यहाँ पर लेके आए हुए थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हत्या करने की नियत से ही आए हुए थे। और 2 दिन पहले ही जो मृतक है लेखू राम,
वो मारपीट के मामले में जेल गया था और जेल से जब वो बाहर आया, उसका भाई भी बाहर आया, तब जो है दूसरा पक्ष जो इसी मोहल्ले का, ये सतनामी मोहल्ला और इसी मोहल्ले का बताया जा रहा है, दूसरे पक्ष के लोग तैयारी में थे कि कब वो घर आएगा और कब उसे जान से मारा जाएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, प्लानिंग दिख रही है, एक बड़ी प्लानिंग, और प्लानिंग के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कड़ियां खोलने में लगी हुई है। आखिरकार हुआ क्या था इस घटना में? लेखूराम और उसके 2 भाई, मतलब 3 भाई और उसकी माँ रहती थी, और ये जो घटना हुई है ये कल रात में हुई है। जब तक उसके दादा को पता चला तब तक ये जो घटना है हो चुकी थी। और इसी जैतखाम के पास जो बता रहे हैं कि घर है इनका, और घर के सामने ही सारी घटना हुई। पथराव किस प्रकार से किए गए हैं उसके सारे निशान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है, कितने लोगों को गिरफ्तार करती है और इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी देती है। थाना पद्मापुर के अंतर्गत सूचना मिली थी कि कुंद्रापाड़ा में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मार दिया गया है, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। प्रथम दृष्टया 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी पहले से लड़ाई चलते आ रही थी। जो मृतक है उसके अगेंस्ट में 3 साल पहले आपस में विवाद हुआ था, जिसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त जो मृतक है वो उस क्षेत्र का गुंडा बदमाश है, इसलिए दोनों में आपस में विवाद हमेशा से बना रहता है। और कल जो घटना हुई उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।